अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 6.6 इंटीग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज है जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि 6.7 में ऑलरेडी पहले ही कर चुका हूँ। क्यों उससे एक सवाल बी सेक्शन में बन रहा था एरिया ऑफ द ट्राइंगल से, वो मैंने कर दिया था। इस एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल सिंपल फंक्शन है, वही जो 6.1 और 2 में फंक्शन है, सेम वही फंक्शन है। बस इस एक्सरसाइज में आपको जो है ना लिमिट पुट करना सिखाया जा रहा है। एक दो सवाल जो है ना प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक हैं, वो आगे जाकर हैं। अभी तो शुरू के सारे सवाल ऐसे ही हैं। तो फंक्शन दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, हमें सिर्फ लिमिट अप्लाई करना सिखाया जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, इसमें कह रहा है कि जो है ना इवेल्युएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए कि लिमिट गिवन है, लिमिट गिवन नहीं होता तो इनडेफिनेट कहलाता। लिमिट दिया हुआ है 0 to 2। हम पढ़ते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये लोअर कहलाता है और ये अपर कहलाता है, और अप्लाई करते हैं अपर टू लोअर। लिमिट गिवन है 0 to 2, फंक्शन दिया हुआ है 4x³ + 3x² + 5। ये 6.1 एक्सरसाइज में सवाल है, बस आपके पास लिमिट नहीं है वहाँ पे, तो वही इन सबको सेपरेट कर देंगे, क्योंकि इन सब का डेरिवेटिव आगे मौजूद नहीं है। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 12x², इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6x, आगे है नहीं, लिहाजा सबको सेपरेट कर देंगे। कोई पावर वगैरह तो है नहीं, लिहाजा सेपरेट कर देते हैं सबको। 0 to 2 x² dx + 3 0 to 2 x³ है ये, x² dx + 5 लिमिट 0 to 2 dx। इंटीग्रेट करेंगे इसे, बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। बेस x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, या dx हम कह लें उसे, सही। प्लस लिमिट दिया हुआ है, लिमिट लिखेंगे 0 to 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। ये सब आपको आ गया है, 6.1 और 2 में हमने कर लिया था। x 0 to 2, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये बच गया x⁴ लिमिट 0 to 2 x³ लिमिट 0 to 2 + 5x लिमिट 0 to 2। पावर ऑपरेट कर दें इसके, 2⁴ - 0⁴। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2⁻³ - 0⁻³, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0। 2⁴ 16, ये तो 0 है, 0 हो गया। 2⁵ 8 और ये 2 आ गया। 16 + 8 + 10 34 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है जी। इसी तरह एक पार्ट और दिया हुआ है, -1 लिमिट दिया हुआ है, पार्ट 2 1 का, -1 to 2 x² + 1 होल स्क्वायर। इसके बेस का डेरिवेटिव चाहिए 2x, 2 के साथ x भी चाहिए। मैंने वहाँ बताया था कि वेरिएबल से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, कांस्टेंट से करते हैं। तो वेरिएबल से तो हम कर नहीं सकते, x चाहिए, लिहाजा इसको ओपन कर दें और सेपरेट कर लें उसी तरह। a² + 2ab + b² सेपरेट कर दें, x⁴ लिमिट -1 to 2 dx + 2 x² लिमिट -1 to 2 dx 1, तो ऐसे ही रहेगा -1 to 2 dx। dx को सब सेपरेट कर दिया, बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। x इसका डेरिवेटिव पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड कर दिया। dx का x 1/5 बाहर निकालने, लिमिट अप्लाई कर दें, 2⁵ माइनस -1⁵ 2/3 बाहर निकाल लें, 2⁵ माइनस -1⁵3 2 माइनस -1, यह आ गया 1/5। 2⁵ 32 -1⁵ का मतलब -1, 2⁵3 8 -1 का क्यूब -1 2, और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 32 + 1, ये हो जाएगा 2/3 8 + 1, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 33 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 9 डिवाइडेड बाई
9 मल्टीप्लाई बाई 2/3 प्लस 3, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया 33 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 9 हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 9, इसका एलसीएम 5 आ जाएगा 33, 5 9 ज़ा 45, ये दोनों ऐड कर लें, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 और 7 डिवाइडेड बाई 5, ये आंसर हो गया। तो ये पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 3, ये छोटे सवाल हैं, ज़रा बड़ा करके लिख रहा हूँ। जब ज़्यादा बड़े सवाल होते हैं इस बोर्ड पे नहीं आएगा, मुझे बोर्ड मिटाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ छोटा करके लिखूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, पार्ट 3 में दिया हुआ है लिमिट 0 to 2 थीटा प्लस रूट थीटा की पावर 3, 1 to 2 लिमिट 1 to 2 थीटा प्लस रूट थीटा की पावर 3 डी थीटा, ये दिया हुआ है। यहाँ भी इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट थीटा चाहिए, नहीं है यहाँ पे, तो लिहाजा इसे क्यूब के फार्मूले से ओपन करना पड़ेगा। ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a इसी तरह बी का स्क्वायर प्लस बी क्यूब डी थीटा, ये हो जाएगा लिमिट 1 to 2 थीटा की पावर 3, 3 थीटा स्क्वायर इंटू रूट थीटा प्लस 3 थीटा इंटू रूट थीटा का स्क्वायर करेंगे थीटा, थीटा रूट थीटा की पावर 3 डी थीटा, दोबारा इसे करें थीटा की पावर 3, ये थीटा की पावर 2 है और आगे दिया हुआ है 1/2, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड हो जाएगा 5/2 हो जाएगा थीटा की पावर 3 थीटा स्क्वायर, और थीटा की पावर क्यूब है और ये 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2 डी थीटा। सेपरेट कर दें सबको, लिमिट 1 to 2 थीटा क्यूब डी थीटा, 3 बाहर निकालें, लिमिट 1 to 2 थीटा की पावर 5/2 डी थीटा प्लस 3 बाहर निकाल लें, लिमिट 1 to 2 थीटा स्क्वायर डी थीटा प्लस लिमिट 1 to 2 थीटा की पावर 3/2 डी थीटा। आइए इंटीग्रेट करते हैं, बेस का डेरिवेटिव दिया हुआ है थीटा की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 लिमिट 1 to 2 थीटा की पावर 5/2 में 1 ऐड करेंगे 7/2, ये भी 7/2 हो जाएगा। ये डेरिवेटिव में सारा बताया हुआ है कि 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो 7, मैंने कहा था ये ऊपर जाकर ऐड कर देंगे 7 हो जाएगा, नीचे 2 है, इसी तरह रहेगा। अगर 1 ऐड करना हो, 1 सब्ट्रैक्ट करना हो तो माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा थीटा की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 लिमिट 1 to 2, 1/4 बाहर निकालना, ये हो गया थीटा की पावर 4, अभी लिमिट अप्लाई करते हैं 3, ये पलट देंगे तो 2/7 हो जाएगा, थीटा की पावर 7/2 लिमिट 1 to 2, यहाँ भी लिमिट है 1 to 2 प्लस 3 से 3 कैंसिल, थीटा क्यूब लिमिट 1 to 2, ये हो जाएगा 2/5 पलट देंगे तो थीटा की पावर 5/2 लिमिट 1 to 2, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं भाई 1/4, थीटा की अपर लिमिट है 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, लोअर लिमिट 1 है, प्लस 3 2 6/7, 2 की पावर 7/2 माइनस 1 की पावर 7/2 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2/5, 2 की पावर 5/2 माइनस 1 की पावर 5/2, सॉल्व करना। 2 की पावर 4 16, 1 की पावर 4 का मतलब 1, 16 में से 1 निकालेंगे 15, 6/7, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 7/2, तो मैं इसे यूँ लिख दूँ, 2 की पावर जो है ना 7 और जो है ना 1/2 लिख दिया हमने। 2 की पावर 7, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 36, 2 की पावर 7 का मतलब होता है
128, 2 की पावर 7, 128, तो ये हो जाएगा 128 रूट में, सही, और ये हो जाएगा 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो 1, 2/5। इसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 1/2, 2 की पावर 5 का मतलब 32, 1/2 -1, ठीक है जी, हो गया। ये मैं बीच वाला छोड़ आया, पहले ये लिख दें, 2 की पावर 3 का मतलब 8 -1 प्लस 2/5, ये हो जाएगा 128, सॉरी 2 की पावर 5 32 रूट में -1, ये हो जाएगा 15/4 प्लस, अच्छा 128 का एलसीएम ब्रेक कर लें, जो रूट से बाहर आना होगा बाहर आ जाएगा, जो अंदर रहना होगा अंदर रहेगा। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ये पेयर बन गया रूट से बाहर। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 बाहर आ जाएगा, इसे हम 8√2 लिख सकते हैं। 6/7 है बाहर, सही है ना, 8√2 -1, अच्छा जी, प्लस 8 में से 1 निकालेंगे 7, 2/5, 32 को हम ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा, ये पेयर बन जाएगा, 4 रूट से बाहर आएगा, 2 अंदर आएगा, 4√2 -1, ठीक है जी। इसको हमने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए ये सारे काम कर रहे हैं, आपको लिमिट ही सिखाया जा रहा। ये नंबर है, ये नंबर है, एक तरफ कर लिया, इनमें रूट नहीं है। ये हो गया 6/7, इससे मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई होगा 48√2 डिवाइडेड बाई 7, 6/7 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 7 मैंने यहाँ लिख दिया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 8/5√2 -2/5, इसे एक तरफ कर लें, 15/7, ये विदाउट रूट नंबर है, -6/7 -2/5 प्लस, ये बच गया 48√2 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 8√2 डिवाइडेड बाई 5। इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 35, 7 5 ज़ा 35, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, 7 को 35 से मल्टीप्लाई कर दें 245 आ जाएगा, 7 5 ज़ा 35, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 5 7 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, इसका एलसीएम भी 35, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 240√2, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा √2, इन दोनों को ऐड करके ये एज इट इज रहेगा, इसको कर लें हम, तो 7 प्लस 245, 75 प्लस 245, 75 प्लस 245, 75 प्लस 245 -44, ये आ गया 276, 276 डिवाइडेड बाई 35, और ये आ गया 240 में 56 ऐड करेंगे 6, 4 में 5 ऐड करेंगे 9, 290√2 डिवाइडेड बाई 35, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा, इसका एलसीएम ले लें 35 आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा 276 प्लस 296√2, ये आंसर हो जाएगा। अगर कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लेंगे, लिमिट अप्लाई करना सीख रहे हैं, इंटीग्रेट हमें आता है, इंटीग्रेशन बिल्कुल बेसिक फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है जी। इसे सॉल्व करना है, इसका भी डेरिवेटिव नहीं है, ओपन कर लें इसे पहले, a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, लिमिट 1 to 2, ये हो जाएगा थीटा क्यूब, ये हो जाएगा थीटा पर स्क्वायर है, और ये थीटा रूट में है, बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड करेंगे ये आ जाएगा 5/2, रूट थीटा पर स्क्वायर है, थीटा हो जाएगा, थीटा को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे थीटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा थीटा की पावर 3/2 डी थीटा, सेपरेट कर दें,
1 to 2 थीटा की पावर 3 डी थीटा प्लस 3, 1 to 2 थीटा की पावर 5/2 डी थीटा, 3 बाहर निकाल लें, 1 to 2 थीटा की पावर 2 डी थीटा, 1 to 2 थीटा की पावर 3/2 डी थीटा। आइए बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, थीटा की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, 5/2 में 1 ऐड करेंगे, एलसीएम लेके ऐड करेंगे 7/2। अगर आप चैप्टर 3 में जाएं जहाँ डेरिवेटिव कराया है तो वहाँ माइनस करना था। मैंने आपको बताया था इस नंबर में से 1 माइनस करें या 1 प्लस करें, तो हम क्या करेंगे, इस डिजिट को ऊपर ले आके ऐड कर देंगे और ये एडिटिव, अगर प्लस करना हो तो प्लस कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 7/2, माइनस करना हो तो माइनस कर देंगे 3/2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2, थीटा की पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 3, ये हो जाएगा थीटा की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, लिमिट 1 to 2 है, लिमिट 1 to 2 है, लिमिट 1 to 2 है, प्लस इसी तरह इसमें 1 ऐड करेंगे तो थीटा की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, लिमिट 1 to 2, 3/2 में 1 ऐड करेंगे 5/2 आ जाएगा। ये 1/4 बाहर निकालना, ये हो गया थीटा की पावर 4, लिमिट 1 to 2, ये 3 इसे पलट देंगे, ये हो जाएगा 2/7, तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा की पावर 7/2, लिमिट 1 to 2, 3 से 3 कैंसिल, थीटा क्यूब 1 to 2, ये हो जाएगा 2/5, थीटा की पावर 5/2, लिमिट 1 to 2। अब लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट 2 है, -1 की पावर 4, ये हो जाएगा 6/7, 2 की पावर 7/2 -1 की पावर 7/2, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 -1 की पावर 3, ये 2/5 है, ये हो जाएगा 2 की पावर 5/2 -1 की पावर 5/2, 2 की पावर 4 16 -1, 2 की पावर 7/2 है, 2 की पावर 7/2, मैं इसे यूँ लिख दूँ 2 की पावर 7 1/2, 2 की पावर 7 का मतलब 128 होता है, 1/2 का मतलब रूट। अब 128 रूट से बाहर नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा, इसमें जो पोर्शन बाहर आएगा वो बाहर निकाल लें। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ये पेयर बन गया। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, बाहर आ जाएगा, √2 अंदर आएगा, तो यहाँ लिख दें, हम लिखेंगे 8 √2, और 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो उसका मतलब 1, 2 की पावर 3 का मतलब 8 -1, ये 2/5 है। इसी तरह 2 की पावर 5/2 है, तो 2 की पावर 5 लिख दें और 1/2, ये हो जाएगा रूट में 32, ये रूट से बाहर आने के बाद हो जाएगा 4 √2, 4 √2 -1, ठीक है जी। 16 में से 1 निकालेंगे 15, ये आ गया 15 डिवाइडेड बाई 4 प्लस, ये आ जाएगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, 48 डिवाइडेड बाई 48 √2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6/7, 1 से मल्टीप्लाई होगा 6/7 प्लस 8 में से 1 निकालेंगे 7 प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 8/5 √2, यानी 8 √2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2/5। रूट वाले नंबर और विदाउट रूट वाले नंबर एक तरफ कर लें, जो ऐड हो रहे हैं ऐड कर लेंगे, जो माइनस हो रहा है माइनस कर लेंगे। 15/7 -6/7 प्लस 7 -2/5, 15/4 है ये, सही है ये, और ये आ गया 48 √2 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 8 √2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इन सब का एलसीएम ले लें, 35 को इसका एलसीएम आएगा 35, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, वही एलसीएम, एलसीएम वाले तरीके से ले लें। आ जाएगा एलसीएम। अब 140 को 4 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 35, 35 को हम मल्टीप्लाई कर दें 15 से, तो आंसर आ जाएगा 525
140 को डिवाइड कर दें 7 से, तो 7 टू द 20 आ जाएगा। 20 को 6 से मल्टीप्लाई करें 120 आ जाएगा। 140 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें 140 मल्टीप्लाई बाई 7, ये आ गया 980। 140 को 5 से डिवाइड करें 140 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया 28। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 प्लस इसका एलसीएम आ गया 35। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20 और 4 24, ये भी √2 है प्लस ये भी √2 है। अच्छा 980 में 5 जी ऐड कर दें 980 प्लस 525 माइनस 120 माइनस 56, ये आ गया जी 1329 डिवाइडेड बाई 140 प्लस इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 6 5 और 4 9 2 और 5 2 296 √2 डिवाइडेड बाई 35। ये आंसर हो गया। आप चाहें तो उसने इसका भी आंसर लिया हो, इसका भी एलसीएम लिया हो तो एलसीएम लेके कर लेंगे, आप वो बुक वाला आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम वैसे आ जाएगा 140, ये तो यही आ जाएगा 1329 प्लस अब 35 140 को 35 से डिवाइड कर दें 140 डिवाइडेड बाई 35, आंसर आ गया 4। 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दें मल्टीप्लाई बाई 296, ये आ गया 1184 √2, ये आंसर भी आ सकता है। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। लिमिट अप्लाई करना है, बस लिमिट का ख्याल रखें कि वो गलत ना हो। इसका पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 में दिया हुआ है y प्लस 1/√y का होल स्क्वायर। लिमिट 1 to 3 है। y प्लस 1/√y का होल स्क्वायर, इसको भी ओपन करना पड़ेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, इस पर पावर 1 है, हाफ है, ये हाफ बच जाएगा। √y बचेगा, y को हम यूँ लिख दें हाफ, ऑपरेट कर दें सब पे। वाई स्क्वायर लिमिट 1 to 3 dy प्लस 2 y की पावर 1/2 लिमिट 1 to 3 dy प्लस 1 to 3 लिमिट dy ओवर y। डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे y पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 1 2 3 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे, बेस का डेरिवेटिव मौजूद है तो ये हो जाएगा 1/2 में 1 ऐड करेंगे 3/2, ये भी हो जाएगा 3/2। और इसका तो डेरिवेटिव, ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है तो इसका इंटीग्रेशन ln y लिमिट है 1 to 3, ये आ जाएगा हमारे पास। लिमिट अप्लाई कर दें 1/3, 3 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2, इसको पलट देंगे 2/3 हो जाएगा। चलें अभी इसी तरह लिखते हैं, इसे भी इसी तरह लिखा रहने दें। 1/3 बाहर निकालने, y की पावर 3 लिमिट 1 to 3, अच्छा जी लिमिट 1 to 3 प्लस ln y लिमिट 1 to 3, 1/3 बाहर आ गया। अब लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट 3 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 3 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, लिमिट अप्लाई कर दें ln 3 माइनस ln 1, सही है। ये चूँकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए इसमें प्लस नहीं आएगा। मैं एक बात बताना भूल गया, ये तो पहली क्लास में बता चुका हूँ कि डेफिनेट में प्लस ही नहीं आता, एरर आता ही नहीं है इसमें। तो ये आ जाएगा 1/3, 3 का क्यूब करेंगे 27, 1 का क्यूब 1 प्लस 4/3, जिसे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 पावर 1/2, तो 27 हो जाएगा। 27 को रूट से बाहर निकालेंगे 3√3 हो जाएगा, यानी 27 रूट में आ जाएगा। इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 रूट से बाहर आ जाएगा, 3√3 लिख दिया। 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो 1, log 3 और log 1 होता है 0, ये बच जाएगा 26, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 12√3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4/3
प्लस एल एन थ्री। इसको और इसको एक तरफ कर लें, 26/3 माइनस 4/3 प्लस 12√3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एल एन थ्री। इसका एलसीएम ले लें 3, ये आ जाएगा 26 माइनस 4 प्लस 12√3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एल एन थ्री। 26 में से 4 निकालेंगे, 22 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 12√3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एल एन थ्री। ये सॉल्व हो गया, ये आंसर हुआ। ये पार्ट नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5, लिमिट 0 to 4। सही है जी। ये कैंसिल भी हो रहा था, मैंने कैंसिल नहीं किया, 3 4 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हम ये कैंसिल भी कर सकते हैं, बुक में ये आंसर दिया हुआ है 3। ये मैंने देखा नहीं था, वरना यही कैंसिल हो जाता है। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता, मल्टीप्लाई करेंगे तो। आ जाइए पार्ट नंबर 4। यार हुआ था, इसे भी काट के कर दो यहाँ से। ये देखिए जी, ये बच जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कैंसिल, 4√3, ये आ जाएगा 4/3 प्लस एल एन थ्री। इन दोनों को एक तरफ कर दें, 26 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4/3 प्लस 4√3 प्लस एल एन थ्री। इसका एलसीएम आ रहा 3, ये आ जाएगा 26 माइनस 4 प्लस 4√3 प्लस एल एन थ्री। ये आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4√3 प्लस एल एन थ्री। ये आंसर आ गया हमारे पास। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ, लिमिट 0 to 4 dx 2 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स डिवाइडेड। ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए, वेरिएबल है ये, है नहीं, तो ये तो इंटीग्रेट होगा नहीं। लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। पहले पहले तो फॉर्म मिला है इंटीग्रेट करने के लिए। ये लिखा हुआ है 1/2 √2 प्लस एक्स प्लस √2 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए, ऊपर लाने के लिए, हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं। dx लिमिट 0 to 4, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा। ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे, 2 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स √2 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स dx। तो ये आ गया 0 to 4 √2 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। ये इसका स्क्वायर कर दें, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर dx। 0 to 4, ये आ गया 2 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। इसका स्क्वायर करेंगे रूट से बाहर, और ये भी रूट से बाहर, ये और ये कैंसिल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, रूट से बाहर निकालना है। अब ये न्यूमरेटर में आ गया, सेपरेट कर लें, इस पर भी ऑपरेट कर दें, इस पर भी ऑपरेट कर दें। 1/2 लिमिट 0 to 4 √2 प्लस एक्स dx माइनस 1/2, 2 दोनों के नीचे है, लिमिट 0 to 4 √x dx। यहाँ भी अगर चेक करें तो x का डेरिवेटिव मौजूद है, बेस का पावर तो हम देखते ही नहीं है ना, इसे हम इस फॉर्म में लिख दें, पावर 1/2 dx माइनस, ये तो ओपन भी नहीं होगा, 1/2 है। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, 3/2 हो जाएगा, ये भी 3/2, लिमिट 0 to 4। इसमें भी पावर में 1 ऐड करेंगे, 3/2, ये भी हो जाएगा 3/2, लिमिट 0 to 4, सारे 4 पलट दें इसे, ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3, 2 प्लस एक्स लिमिट 3/2, सॉरी, और लिमिट 0 to 4, ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3, एक्स की पावर 3/2, लिमिट 0 to 4, 2 से 2 1/3, लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट 4 है, 3/2 माइनस 0, लोअर लिमिट एक्स की जगह पुट कर दिया, 3/2 माइनस 1/3, 4, 3/2 माइनस 0, 3/2। इसे सॉल्व करना है, ये 6 हो गया,
6 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 1/3। 4 की पावर 3/2 माइनस 0 का मतलब 0 हुआ, तो ये आ गया हमारे पास। 6 की पावर 3 लिख दें और बाकी रूट में लिख देंगे, तो 6 की पावर 3/2 का मतलब 6√6 और 2 की पावर 3 का मतलब भी 2√2, मतलब 2 की पावर 3 लिखेंगे, पावर 1/2, ये 8 की पावर 1/2, 8 को रूट से बाहर निकालेंगे 2√2 हो जाएगा हमारे पास। ये -1/3, इसको मैं लिख दूँ 2 की पावर 2 और ये 3/2 है, इससे ये कैंसिल। 1/3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ा 6, 2√6 इससे मल्टीप्लाई होगा 2√2 डिवाइडेड बाई 3 और ये 2 की पावर 3 का मतलब 8/3। भाई इसी फॉर्म में आंसर आ जाएगा, चाहे तो एलसीएम ले लें या ना लें, 3 एलसीएम ले लें चल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 था, लास्ट पार्ट सॉल्व हो गया ये हमारे पास, है ना। बहुत ज़्यादा हो सकता है उसने एलसीएम लिया हो, आप एलसीएम लेंगे तो ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6√6 माइनस 2√2 -8, ये सॉल्व नहीं होगा, ये रूट में 6 है, ये रूट में 2 है, तो ये भी आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का के सारे पार्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब। 6.6 क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुका हूँ, ये लास्ट एक्सरसाइज में कर रहा हूँ, सारी एक्सरसाइजेज मैंने कर दी। 6.1 2 3 4 5 6 7 पहले ही कर चुका हूँ मैं। डेरिवेटिव भी मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दी, इंटीग्रेशन भी। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तो हो जाएगी। इस एक्सरसाइज के बारे में मैंने बताया कि ये जस्ट लाइक 6.1 एंड 2 की तरह बिल्कुल इनिशियल क्वेश्चन दिए हुए हैं। बस यहाँ आपको जो है ना लिमिट अप्लाई करना सिखाया जा रहा, कि जो है ना लिमिट हम किस तरह पुट करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है, यहाँ प्लस सी नहीं आता, बल्कि जो है ना लिमिट अप्लाई करते हैं वो सॉल्व हो जाता है। आइए 6.6 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट में कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, लिमिट दिया हुआ है 1 to 4 x 1 to 4 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 रेज टू द पावर 3/2 dx। सॉल्व करेंगे हम। पोलिनोमियल फंक्शन है, बेस का डेरिवेटिव चेक करेंगे। 6.1 में हम इसको लेट करके चेक करते थे, प्रोडक्ट फॉर्म में ये दोनों मल्टीप्लाई हो नहीं सकते। मैंने कहा था कि वैसे प्रोडक्ट फॉर्म में दो फंक्शन दिया हुआ हो तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि एक फंक्शन का काम करता है, दूसरा डेरिवेटिव का, और ज़्यादा चांसेस उसके होते हैं जिस पर पावर हो वो फंक्शन का काम करता है। ये तो ओपन भी नहीं होगा, लिहाजा यही फंक्शन का काम करेगा। इसके बेस का डेरिवेटिव चाहिए 2x, x मौजूद है, सिर्फ 2 की ज़रूरत है। मैंने कहा था वेरिएबल अगर कम हो तो हम उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हमने जो है ना 6.3 में जाकर के जो है ना टिग्नोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया था। पोलिनोमियल फॉर्म में ही क्वेश्चन गिवन था जिसको हमने टिग्नोमेटिक में कन्वर्ट किया था, इसलिए कि वेरिएबल का डेरिवेटिव नहीं था हमारे पास वहाँ पे। और कांस्टेंट की कमी हो तो हम चाहे जो भी वैल्यू हो उसको बैलेंस कर लेते हैं हम। तो 2 चाहिए, 2 से हम यहाँ डिवाइड कर दें, 2 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। इसको हमने लेट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड, पोलिनोमियल सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है 6.1 में। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो इसका डेरिवेटिव आ गया, इंटीग्रेट करेंगे, वही पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, लिमिट 1 to 4। इसको पलट दें, ये 1/2 है, ये हो जाएगा 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 रेज टू द पावर 3/2 लिमिट 1 to 4। 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 होल रेज टू द पावर 3/2 लिमिट 1 to 4। लिमिट अप्लाई करते हैं हम 1/3। मैंने कहा था लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, तो एक्स की जगह हम पुट कर दें 4, अपर लिमिट 4 है 3/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9, लोअर लिमिट 1 है, रेज टू द पावर 3/2, ये 1/3 आ गया। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 रेज टू द पावर 3/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 रेज टू द पावर 3/2। 16 और 9 25 होता है, तो 1/3 25 रेज टू द पावर 3/2
और ये है -10⁻³ सही है। थोड़ा सा इसे सॉल्व करना है। 25 को मैं 5⁻² लिख सकता हूँ, इसे पावर 2 में नहीं लिख सकता, तो इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ 10⁻³ होल रेज टू दी पावर 1/2। 10⁻³ का मतलब होता है 1000, इसका मतलब रूट 1000 का एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। ये पेयर बन गया, रूट से बाहर आ जाएगा, ये रूट के अंदर होगा। तो 10⁻³ को हम लिख सकते हैं 10√10, ये 1/3 है। इसे मैं लिख दूंगा 5 की पावर 2 रेज टू दी पावर 3/2, इसे हम लिख दें 10√10। ठीक है जी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 रेज टू दी पावर 3 बच जाएगा। 5 रेज टू दी पावर 3 का मतलब हुआ 125, ये बच गया। तो 125 माइनस 10√10, ये आंसर आ गया। बुक में यही आंसर आपके पास गिवन है। इतना सॉल्व करना पड़ेगा आपको, सही ना। आप जिस लेवल के स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर वालों को इतना सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है लिमिट 2 to 5, 2 कर रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। लिमिट दिया हुआ है 2 to 5 और ऊपर दिया हुआ है हमारे पास x dx डिवाइडेड बाई 7x² प्लस 2, x dx डिवाइडेड बाई 7x² प्लस 2, ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है और इस पर होल पावर 1 है, ऊपर भी नहीं ले आ सकता, -1 हो जाएगा। मैंने पहली एक्सरसाइज में करके दिखाया है कि अगर वेरिएबल पर पावर 1 हो डिनोमिनेटर में तो मैं उसे ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि उस सूरत में उसको इंटीग्रेट करूँगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। लिहाजा जो है ना, हम इसे इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव होना चाहिए 14x, यहाँ पे सिर्फ x दिया हुआ है, तो हम इसको वही काम करेंगे, 14 से इसे डिवाइड कर दें 2 to 5 और 14 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ प्रोडक्ट में चाहिए था इसलिए यहाँ डिवाइड किया, यहाँ अगर डिवीजन में चाहिए होता तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते। 7x² प्लस 2 1/14, इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे ln 7x² प्लस 2 लिमिट 2 to 5, लिमिट अप्लाई कर दें 1/14 ln 7, x की वैल्यू अपर लिमिट 5 है प्लस 2 माइनस ln x की अपर वैल्यू लोअर वैल्यू है 2 प्लस 2, तो ये आ गया 1/14, ये हो गया ln 7, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2, ये आ गया ln 7, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, सही है। 7 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई बाई 25, ये आ गया जी 175 प्लस 2 177, ये आ गया 1/14 ln 177 माइनस, और 7 4 जा 28 में 2 ऐड करेंगे 30 ln 30, सही, ये आंसर हो गया हमारे पास। अब चाहें तो लॉग वैल्यू कैलकुलेटर से निकालें, इसको माइनस करें 14 से डिवाइड करें, वो आंसर ले आए। बुक में उन्होंने प्रॉपर्टी यूज़ करके दी हुई है, सही है ना। बुक में प्रॉपर्टी ये यूज़ की गई है हमारे पास के 1/14, ये चूँकि डिवीजन फॉर्म में तो हम इसे ये लिख लेंगे 1/77 डिवाइडेड बाई 30, ये आंसर। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। ये थोड़ा सा कैंसिल हो रहा, कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/14 ln 3 के टेबल से कैंसिल कर दें तो 3 5 ज़ा 15, 2 बच गया, 3 9 ज़ा 27 और 3 10 ज़ा 30, ये आंसर बन गया। ठीक है जी, ये आंसर दिया हुआ है आपकी बुक में। तो ये दूसरा सवाल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 आइए करते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3 dx, लिमिट 0 to 3, 2x प्लस 3 इंटू dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x² प्लस 6x प्लस 5, 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब इस पर पावर 1 नहीं है, हाफ है, लिहाजा इसे ऊपर ले आते हैं 0 to 3, इसे ऊपर ले जाएंगे 2x² प्लस 6x प्लस 5,
पावर -1/2 और ये आया 2x प्लस 3 dx। वही प्रोडक्ट फॉर्म में एक फंक्शन का काम करेगा, दूसरा डेरिवेटिव का, ये ओपन भी नहीं हो सकता, पावर -1/2 है, कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास, बाइनोमियल से ओपन करेंगे तो ये रुकेगा ही नहीं, एंड तक चलता रहेगा। तो इसके बेस का डेरिवेटिव चेक करें, 4x प्लस 6, यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस 3। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4x प्लस 6 हो जाएगा, यानी 2 चाहिए मल्टीपल में, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दें और यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। ये हो जाएगा -1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करके लिखें इसे यहाँ पे, 0 to 3, 2x² प्लस 6x प्लस 5 पावर -1/2, ये हो जाएगा 6x, 4x प्लस 6। डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, इंटीग्रेट करेंगे तो 2x² प्लस 6x प्लस 5 रेज टू दी पावर -1/2 प्लस 1, पावर में 1 ऐड कर दें और उसी से डिवाइड कर दें, -1/2 प्लस 1, लिमिट है 0 to 3, ये आ गया 1/2, ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5, पावर आ जाएगा 1/2, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, लिमिट 0 to 3। इसको पलट दें या 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये बच गया जी 2x² प्लस 6x प्लस 5, लिमिट दिया हुआ है 3 to 0, पावर 1/2। अब लिमिट अप्लाई कर दें, ये दिया हुआ है हमारे पास 2x² प्लस 6x प्लस 5 रेज टू द पावर 1/2, लिमिट 0 to 3, अप्लाई कर दें, पहले 3 अप्लाई कर दें, 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 5 पावर 1/2 माइनस, अब 0 पुट करेंगे, 0, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 5 पावर 1/2, लिमिट अप्लाई कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, 2 मल्टीप्लाई बाई 9, 6 3 जा 18 प्लस 5 1/2, 1/2, ये 0 5 बच गया, 5 की पावर 1/2, तो 2 9 जा 18 प्लस 18, इन सबको हम 18 में 18 36, ये 41 हो जाएगा की पावर 1/2, और ये है 5 की पावर 1/2। अब चाहें तो ये भी आंसर लिख सकते हैं या इसे रूट में लिख लें, बुक में रूट में लिख के दिया हुआ है, ना भी लिखें तब भी चल जाएगा, ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। मैंने कहा ना कि ये सारे बेसिक सवाल हैं, ये 6.1 में मौजूद हैं सारे सवाल, हम इसी टाइप के क्वेश्चन करके आए 6.1 एंड 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 में क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास x³ प्लस 2x, लिमिट दिया हुआ है हमारे पास 1 to 2, लिमिट है हमारे पास 1 to 2, और वो कह रहा है x³ प्लस 2x पावर -1/2, 3x² प्लस 2, 3x² प्लस 2 इंटू dx, ये बेस का काम करेगा क्योंकि इस पर पावर है और इसे ओपन भी नहीं कर सकते, तो इसका डेरिवेटिव 3x² प्लस 2x का 2 मौजूद है डेरिवेटिव, हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है। आइए 1 to 2 x³ प्लस 2x रेज टू द पावर -1/2, 3x² प्लस 2 इंटू dx, डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट कर दें 2x, पावर में 1 ऐड कर दें प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1, और लिमिट 1 to 2, माइनस हाफ में से हाफ निकालेंगे, हाफ बच जाएगा, x³ प्लस 2x पावर हाफ, और यहाँ भी बच जाएगा हाफ, लिमिट 1 to 2, इसे पलट दें 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ प्लस 2x पावर हाफ, लिमिट 1 to 2, अप्लाई कर दें लिमिट, अपर लिमिट 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 पावर हाफ, माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 पावर हाफ, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 2 जा 4, 1/2 माइनस 1 की पावर 3 का मतलब 1 1 3 आ जाएगा, पावर 1/2। अब इसे सॉल्व करना है, 8 प्लस 4 जो होता है 12 होता है, 12 की पावर हाफ, 12 की पावर हाफ का मतलब है 12 और माइनस √3,
सही है ना। इस 12 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वैसे ही आंसर हो गया तो चाहे तो लिख दें, हम इसे लिख देंगे 2√3 माइनस √3। यहाँ से √3 कॉमन आ रहा है, या 2√3 में से √3 निकाल देंगे, बच जाएगा √3। तो ये आ गया आंसर 2√3, ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 ये दिया हुआ है हमारे पास। ये जरा लेंदी क्वेश्चन है, पता नहीं यहाँ आएगा नहीं आएगा। लिमिट दिया हुआ है हमारे पास 0 to π/2 cos क्यूब एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, लिमिट दिया हुआ है 0 to π/2 cos क्यूब एक्स dx। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर है इस पर, बेस का डेरिवेटिव चाहिए। मैंने कहा ना कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा इंटीग्रेट करने के लिए हम चेक करेंगे उस पर पावर है या नहीं है। पावर होगा तो बेस का डेरिवेटिव चाहिए, पावर नहीं होगा तो एंगल का डेरिवेटिव चाहिए। तो पावर है इस पर, तो बेस का डेरिवेटिव माइनस साइन चाहिए, नहीं है तो मैं इसको ब्रेक कर लूँ, कॉज एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉज स्क्वायर एक्स को हम कन्वर्ट कर लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कॉज एक्स दोनों पर ऑपरेट हो रहा, 0 to π/2। कॉज एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा कॉज एक्स, और कॉज एक्स मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर एक्स से, तो साइन स्क्वायर एक्स पहले लिख दें, कॉज एक्स बाद में लिख दें, डी एक्स सेपरेट कर दें। डी एक्स कॉज एक्स पर भी ऑपरेट होगा, इस पर भी ऑपरेट होगा, तो लिमिट 0 to π/2 कॉज एक्स डी एक्स माइनस लिमिट 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन पर पावर 2 है, कॉज एक्स डी एक्स। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव चाहिए, मौजूद है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर पावर है, बेस का डेरिवेटिव चाहिए, साइन का डेरिवेटिव मौजूद है, कॉस इंटीग्रेट कर लेंगे। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, लिमिट 0 to π/2। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, 0 to π/2। लिमिट अप्लाई कर दें, पहले लिख लेते हैं, साइन एक्स 0 to π/2 माइनस 1/3 बाहर निकाल लें, साइन एक्स की पावर 3, लिमिट है 0 to π/2। ठीक है जी, तो लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 साइन 0 माइनस 1/3, अपर लिमिट π/2 पावर 3, लोअर लिमिट 0 पावर 3। साइन 90 1 के इक्वल होता है, साइन 0 0 के इक्वल होता है, माइनस 1/3। साइन 90 1 के इक्वल होता है, साइन 0 0 के इक्वल होता है, तो ये आ गया 1, और ये आ जाएगा 1/3। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1/3, 3 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 1, ये आ गया 2/3। ये आंसर दिया हुआ आपके पास। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में लिमिट दिया हुआ है π²/36 π²/4। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6, लिमिट दिया हुआ है हमारे पास π²/4 और π²/36। पाई पर स्क्वायर है, और फंक्शन दिया हुआ है साइन √x डिवाइडेड बाई √x dx। सही है, लिमिट चेक कर लेते हैं, सही है जी, ठीक है। इंटीग्रेट करना है, फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव चाहिए। इसको जरा अरेंज करके लिख लें, π²/4 और π²/36 साइन √x, और इसे अलग करके लिख दें 1/√x dx। मैंने आपको वहाँ इंटीग्रेशन करते हुए बताया कि जब रूट में कोई फंक्शन हो तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके पावर का डेरिवेटिव होता है 1/2, और रूट में जो वैल्यू दी हुई होती है वो, तो इसका डेरिवेटिव 1/2√x होगा। यहाँ 2 चाहिए डिवीजन में, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, π²/4 π²/6, ये हो गया साइन √x, ठीक है जी, और ये हो जाएगा 1/2√x dx। पावर नहीं, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। लिमिट दिया हुआ है हमारे पास π²/4 और π²/6। लिमिट अप्लाई करते हैं, -2 कॉस अंडर रूट अपर लिमिट π²/6 माइनस कॉस अंडर रूट π²/4
इसे रूट से बाहर निकालना, ये हो जाएगा पाई बाई रूट 6, हो जाएगा पाई बाई, सॉरी 36 है, ये मैं 6 चला रहा हूँ, 36 है, ये भी 36 है, ये भी 36 होगा। तो पाई स्क्वायर बाई 36 को रूट से बाहर निकालेंगे पाई बाई 6, और पाई बाई 4 को रूट से बाहर निकालेंगे पाई बाई 2। 30 हो गया, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो 2 से 2 कैंसिल, ये बच जाएगा -√3, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। पार्ट नंबर 7 में दिया हुआ है हमारे पास √10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और लिमिट दिया हुआ है हमारे पास 0 to π/3। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7, 0 to π/4 √10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। प्रोडक्ट फॉर्म में एक फंक्शन का काम करेगा, दूसरा डेरिवेटिव का। ये फंक्शन का काम कर रहा है, वैसे मैंने कहा था जिस पर पावर हो वो डेरिवेटिव का काम करता है, लेकिन यहाँ 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू 10 होता है, तो नहीं है यहाँ पे, तो ये फंक्शन का काम कर रहा है। इसे इस फॉर्म में लिख लें हम, 0 to π/4 √10x को हम लिख लें टेंजेंट एक्स की पावर हाफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x की पावर हाफ प्लस 1, ये भी हो जाएगा हाफ प्लस 1, लिमिट 0 to π/4। हाफ प्लस 1 3/2 होता है, 10x की पावर 3/2, ये भी हो जाएगा 3/2। मैंने बड़ी आसान सी टेक्निक बताई है 1/2 में 1 ऐड करने की, कि 2 को ऊपर ले आकर ऐड कर दें। आप डेरिवेटिव जाके चेक कीजिए, ये आपके एप्टीट्यूड में भी काम आएगा, जो है ना। 2/3 पलट देंगे इसे, टेंजेंट एक्स पावर 3/2, लिमिट 0 to π/4, लिमिट अप्लाई कर दें 2/3, टेंजेंट π/4 पावर 3/2 माइनस टेंजेंट 0 पावर 3/2। टेंजेंट 45 इक्वल होता है 1 के, 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो उसका मतलब 1, और टेंजेंट 0 0 के इक्वल होता है, तो ये आ गया 2/3, इस पर भी पावर लिखेंगे 0 ही आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2/3 हो जाएगा, ये आंसर हो गया पार्ट नंबर 7। 2 का पार्ट नंबर 8 आइए देखते हैं। 2 के पार्ट नंबर 8 में वो कह रहा है लिमिट 0 to 2 5x - 2 dx। 2 का पार्ट नंबर 8, लिमिट 0 to 2 एक्सपोनेंशियल की पावर 5x - 2 dx। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके पावर का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, देन ये इंटीग्रेट होगा। तो अगर मैं पावर के डेरिवेटिव को चेक करूं तो 5 चाहिए, 5 नहीं है, 5 कांस्टेंट टर्म है, लिहाजा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, कर दें यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिया, 5 dx। इंटीग्रेट करेंगे, जब किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो एज इट इज़ उतर जाता है, लिमिट 0 to 2, ये आ गया 1/5, लिमिट अप्लाई कर दें, ई 5 अपर लिमिट 2 है, माइनस ई 5, लोअर लिमिट 0 है, -2, ये हो जाएगा 5 2 सा 10, 10 में से 2 निकालेंगे 8, और ये 0 हो गया, e⁻² -2। अब चाहें तो ये आंसर लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं अभी से, इसे यहाँ ले आए, पॉजिटिव हो जाएगा, इसका एलसीएम लेना है, e⁻², इससे जाके मल्टीप्लाई होगा e⁻10 -1, यही बुक में आंसर दिया हुआ है e⁻10 -1 5e²। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9, इसमें टोटल 10 पार्ट है, दिया हुआ है क्वेश्चन लिमिट। 2 के पार्ट 9 में दिया हुआ है क्वेश्चन लिमिट 0 to π/3, कॉस क्यूब एक्स और साइन एक्स, कॉस 3x साइन स्क्वायर 3x, कॉस क्यूब 3x साइन स्क्वायर 3x।
दोनों पर पावर है। कॉस का डेरिवेटिव सिंपल माइनस साइन होता है, माइनस तो ले आएंगे हम, और साइन का डेरिवेटिव सिंपल कॉस होता है, दोनों पर पावर है। तो मैंने आपको वहाँ जब सिखाया था 6.2 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करना, तो मैंने बताया था कि अगर साइन और कॉस प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो इन दोनों में से जिस पर ऑड पावर होगा उसे ब्रेक करेंगे। तो ऑड पावर इस पर है, ये एक रुक जाएगा जो डेरिवेटिव का काम करेगा, बाकी सारा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। लिमिट 0 to π/3 कॉस 3x और साइन स्क्वायर 3x एज इट इज, बाकी बच गया कॉस स्क्वायर 3x। इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दें, 0 to π/3 कॉस 3x साइन स्क्वायर 3x, और कॉस को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x dx। ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो जाएगा लिमिट 0 to π/3, साइन को पहले लिख लें, कॉस 3x dx, लिमिट 0 to π/3, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये हो जाएगा साइन पावर 4 3x कॉस 3x dx। साइन का डेरिवेटिव मौजूद है कॉस, अब एंगल जो है ना x नहीं है बल्कि 3x है, तो एंगल का भी डेरिवेटिव निकालना होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको डेरिवेटिव बिल्कुल सीक्वेंस से करवाया है, पोलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, पहले सारे पोलिनोमियल वाले कराए, फिर जो है ना उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक पे आया, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल पे आया, फिर लॉगरिथमिक, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सब। तो एंगल का डेरिवेटिव कॉस, साइन का डेरिवेटिव मौजूद है कॉस 3x, एंगल का चाहिए 3x का, 3 नहीं है यहाँ पर, 3 कांस्टेंट नंबर है, बैलेंस करते हैं उसे। साइन 3x पावर 2 3 कॉस 3x, 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव कंप्लीट मौजूद है, 1/3, यहाँ भी 3 चाहिए, π/3 साइन 3x की पावर 4, और ये हो जाएगा 3 कॉस 3x, ये डेरिवेटिव का काम। इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/3, बेस का डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में 1 ऐड कर देंगे, 3x 3 डिवाइडेड बाई 3, लिमिट 0 to π/3 माइनस 1/3, ये हो जाएगा साइन 3x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, लिमिट 0 to π/3, ये हो जाएगा 9 साइन 3x की पावर π/3, एक पावर 3 है, लिमिट है 0 to π/3, 3 5 15, ये हो जाएगा साइन 3x की पावर 5, लिमिट है 0 to π/3। अब ज़रा लिमिट अप्लाई करें तो ये 1/9 है, यहीं कर दे रहा हूँ मैं, आराम से हो जाएगा 1/9 साइन, लिमिट है 3 π/3, 3x दिया हुआ है, π/3 पुट कर दिया, पावर है इस पर क्यूब, माइनस साइन 3 इंटू 0, पावर लोअर लिमिट 0 है, माइनस 1/15, ये हो गया साइन 3, लिमिट है π/3 अपर लिमिट, पावर है 5, माइनस साइन पावर है 5, 3 इंटू 0, तो ये आ गया 1/9, 3 से 3 कैंसिल, साइन पाई पावर 3, साइन 0 0 होता है, 0 हो जाएगा ये, माइनस 1/15, ये हो जाएगा साइन पाई, पावर है 5 और साइन 0 0 होता है, ये आ गया 1/9। साइन पाई की वैल्यू भी होती है 0 पावर 3, 0 की पावर 3 का मतलब 0, और ये भी 0 है, 0 और ये भी 0 है, तो 0 आ गया 1/9 इंटू 0 माइनस 1/15 इंटू 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 आ गया हमारे पास। ये मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व करके दिखाया, आप डायरेक्ट पुट कर सकते थे इसे कि भाई साइन पाई 0 होता है, 0 हो गया, ये डायरेक्ट यहाँ ये सब लिखने के बजाय 0 लिखते हैं, यहाँ भी 0 लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये स्टेप हटा दें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10, लास्ट पार्ट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10, लास्ट पार्ट है ये। इसका आंसर बुक में ज़रा रॉन्ग दिया हुआ है, आइए करते हैं इसे भी। लिमिट 0 to π/3 10 स्क्वायर एक्स
sec पावर 4x dx। ये तो हम चैप्टर नंबर 6.3 एक्सरसाइज 6.3 में 2 में कर चुके हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैंने कहा था कि यार साइन और कॉस फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में दे तो जिस पर ऑड पावर होगा उसे ब्रेक करेंगे। इसके अलावा बाकी जो 4 फंक्शन बच गए सेक, टेन, कोसेक और कॉट, उसमें इवन पावर वाले को ब्रेक करते हैं क्योंकि टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है और कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, उनका डेरिवेटिव स्क्वायर फॉर्म में है। तो लिहाजा इसको ब्रेक कर लेंगे, एक सेक स्क्वायर एज इट इज़ रहने देंगे जो कि डेरिवेटिव का काम करेगा, और दूसरे सेक स्क्वायर की जगह मैंने ये फार्मूला पुट कर दिया, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही हो जाएगा। dx और लिमिट 0 टू पाई बाई 3, ये जब इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 10x की पावर 4, ये 10x की पावर 2 है, सेक स्क्वायर एक्स dx। अब डेरिवेटिव मौजूद है, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में बेस का डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। लिमिट 0 टू पाई बाई 3, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। लिमिट 0 टू पाई बाई 3। अच्छा जी, अब 1/3 बाहर निकाल लें, 10x लिमिट पावर 3 है, जीरो टू पाई बाई 3, 1/5 बाहर निकाल लें, पावर 5 लिमिट 0 टू पाई बाई 3। लिमिट अप्लाई कर दें, यहाँ लिख दें अप्लाइंग लिमिट। सही है जी। तो पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं फिर लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। टेंजेंट पाई बाई 3 क्यूब है, क्यूब कर दिया, माइनस टेंजेंट 0 क्यूब है, क्यूब कर दिया, प्लस 1/5 टेंजेंट पाई बाई 3 5 है, 5 कर दिया, माइनस टेंजेंट 0 5 टेंजेंट पाई बाई 3 टेंजेंट 60 रूट 3 और टेंजेंट 0 0 होता है, रूट 3 टेंजेंट 0 0 रूट 3 पर पावर 3 है, ये हो जाएगा 3 रूट 3 और 1/5 रूट 3 पर पावर 5 है तो ये हो जाएगा 9 रूट 3। ठीक है जी, 3 से 3 कैंसिल, ये बच गया रूट 3 प्लस है 1/5, ये आ जाएगा 9 रूट 3 डिवाइडेड बाई 5। इसका एलसीएम ले लें 5, ये हो जाएगा 5 रूट 3 प्लस 9 रूट 3। 9 में 5 ऐड करेंगे 14 रूट 3। बुक में उन्होंने 42 लिखा हुआ, आएगा ही नहीं कभी, ये आंसर हो गया। तो इस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर दिया आपके लिए, 2 भी कर दिया। 6.6 लास्ट एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं, बाकी सारी एक्सरसाइजेज मैंने कर दी हैं, तमाम क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। मैं आपके लिए बोर्ड पर ही सारे क्वेश्चन करता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।